में द आइडिया वाज फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्ट द फंक्शन एफएक्स। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें आपको पहला स्टेप फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। सेकंड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो से इक्वेट करना है। थर्ड स्टेप जो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने जीरो से इक्वेट किया है, इससे जो पॉइंट्स निकल के आए उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर थर्ड स्टेप आपने उसको डबल डिफरेंशिएट करके वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वील से इट इज मिनिमा, और अगर नेगेटिव है वील से इट्स मैक्सिमम। दो अलग अलग हर बार आपको फंक्शन एफएक्स कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वंस यू डन विद द फंक्शन एफएक्स इट विल रिक्वायर मेंसुरेशन। सिंपल भाषा में इट विल रिक्वायर मेंसुरेशन। और दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर सीइंग आज फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये है मिठाई का डब्बा बनाया जा रहा है। A square piece of tin which is 18 सेंटीमीटर इन स्क्वायर पीस है, मतलब एक शीट है 18 सेंटीमीटर का ऐसा। क्या किया गया जरा एक बार देखो जरा बोर्ड पे क्या किया जा रहा है। इसे चार स्क्वायर काटे जा रहे हैं। इधर से एक स्क्वायर काट दिया, इधर से एक स्क्वायर काट दिया, इधर से एक स्क्वायर काट दिया, इधर से एक स्क्वायर काट के रिमूव कर दिया। समझ पा रही है ना? देखिए तो चार स्क्वायर रिमूव करने के बाद कैसा होगा देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या बोलती है? सही लिख रहा है? ड्रॉ तो कर ही रहा है। मिठाई का डब्बा बनाया जा रहा है बस और क्या। इसको फिर मिठाई के डब्बे के फॉर्म में हम लोग रोटेट मूव कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? इसको फोल्ड किया स्क्रीज के लॉन्ग, इसको फोल्ड किया स्क्रीज के लॉन्ग, इसको फोल्ड किया स्क्रीज के लॉन्ग, इसको फोल्ड किया स्क्रीज के लॉन्ग। समझ पा रहे हैं? फोल्ड करते वक्त कैसा दिखेगा हम एक बार बना के दिखाते हैं हमको 3D शेप। भाई जो फोल्डिंग इट विल लुक लाइक दिस। भाई जो फोल्डिंग है फोल्ड हुआ नहीं अभी तक, फोल्डिंग चल रहा है इसका। अरे क्यों नहीं आपको समझ जाओ ना, फोल्ड हो रहा है बस, लास्ट लास्ट ऐसा करना है। सीडी में बन नहीं रहा है, सीडी वाला समझ गया ना तुम लोग बस। चलो गुड। तो द पॉइंट इज दिस कि ये जो वॉल्यूम बनेगा इसका वो बताना है आपको कितना वॉल्यूम ऐसा सीडी फोल्ड हो रहा है। कैसा लग रहा है पीछे से? लग रहा है सीडी तो फोल्ड होता है पेज। वेरी गुड। ऐसे ही लोग चाहिए सपोर्टिंग बस। तो मेरे को जो चाहिए आपसे वो ये चाहिए कि ये जो बॉक्स बना डब्बा, लड्डू का डब्बा ऐसे बन गया ना, समझे ना? लड्डू बर्फी वगैरह यूज है उसका डब्बा बन गया मेरा रेडी। 18 का इसका एक्चुअल था मेजरमेंट, उसमें से हुआ ये 18 का पूरा मेजरमेंट में से आपने एक्स 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 चार जगह से काट दिया। तो आप मेरे को प्लीज कंस्ट्रक्ट करके बताइए इसका ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, ये दो वैल्यूज। और ये हाइट कितना आएगा वो भी चाहिए ऑब्वियसली। सो सबसे पहले नीचे वाला ये बेस कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे इसका बेस कितना आएगा? ये मेरे को हेल्प कर रहा है आरफ। बता पाएगा आरफ क्या बेस होगा इसका? आरफ सुन पा रहे हो क्या? सर हाँ सर, इसका बेस 18 माइनस। आरफ ये क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है राइट? हाँ सर 18 18 ये पूरा माइनस 18 है तो 2x। उससे 2x निकल गया राइट। 18 माइनस 2x होगा। आरफ इज राइट 18 माइनस 2x और ये मेजरमेंट भी 18 माइनस 2x होगा। द सेम लॉजिक। और जमीन से ऊपर हाइट कितनी होगी इसकी धन में? एक्स यू राइट। सो मेरे पास तीन मेजरमेंट रेडी है, उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फंक्शन करेक्ट? वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई इसका? तीनों का प्रोडक्ट एलबीएच इज राइट। आदर्श पता था आपको एलबीएच होगा। इसका प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर देते हैं। 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x और पूरे के बाहर एक x है। देयरफॉर द वॉल्यूम विल लुक लाइक 324x plus 4x cube minus 72x square. Now I have to find that value of x for which this box happens to be a box of maximum volume. प्लीज कॉपी करें यहाँ तक, फिर हम आगे का प्रोसेस बता रहे हैं आपको जिनके लिए नया है। कुछ बच्चों के लिए नया है बट अनन्या आपने फर्स्ट क्लास को की थी इसकी, जैसे भी फर्स्ट क्लास की थी ना मैथ्स में की याद है हाँ क्या सर, भूल वो गया? कॉस वाला ना, -1 इज स्मॉलर देन हाँ, कॉस वो एक्स वाला इज आइडियाज ग्रेटर किए थे देन। राइट राइट राइट। हाँ हाँ डेरिवेटिव का आइडिया हम लोगों ने उसके बाद किया था। देख लीजिए क्लास जरूर और प्लीज मेरे को मैसेज करो किस नंबर को ऐड करना है। क्लास के बाद एक बार प्लीज मैसेज करो सर, मेरे को आज। आप वो जो नंबर ऐड किए वही है, पर मेरे को 4 से 11 का दिखा रहा है, 12 का दिखाई नहीं रहा है, पूरा परचेज करना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता। तुम एक मैसेज मेरे को फिर से डाल वहां से उस नंबर से, सर ये वाला नंबर लिख दो बस आप। सर किस नंबर लिख देना वहाँ पे, ठीक है? चलो इसको डेरिवेटिव और बाकी सबको एक्सेस मिल गया ना, रिकॉर्डिंग कैसे भी बचे रिकॉर्डिंग एक्सेस नहीं मिला। प्लीज बोल दीजिएगा पहले क्वेश्चन। आपको x का वो वैल्यू निकालना है आदर्श एंड आल्सो फाइंड द वॉल्यूम फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। समझ गए क्वेश्चन? इसका dvdx क्या देगा जरा बताइए? 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 144x। इन तीनों में से कॉमन क्या ले लेंगे जरा बताइए? 12 लेने पे अंदर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 कितना आएगा ये कितना आएगा भाई? 27। मिडिल टर्म भी हो गया x माइनस 3 इंटू x माइनस 9। मिडिल टर्म हो गया 0 आ गया ये। इसको 0 से इक्वेट करके x का दो वैल्यू निकला, 3 निकला 9 निकला। बट कौन सा लेंगे वो कैसे पता करेंगे? उसका प्रोसेस है आप डबल डेरिवेटिव करोगे इसका। देखो एक चीज तो कॉमन सेंस लगाओ, 9 नाम का साइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 9x? क्योंकि x जो साइड लेंथ है वो 0 हो जाएगा, फिर तो लेंथ बाय साइड ही खत्म हो गया। तो x इक्वल टू 9 पॉसिबल ही नहीं है। ये लिख दो साइड, x इक्वल टू 9 होने से डायमेंशन 0 हो जाएगा। समझा क्या दिमाग? तो होगा नहीं। तो d2 निकाल सेकंड डेरिवेटिव। क्या देगा सेकंड डेरिवेटिव भाई? इसका सेकंड डेरिवेटिव देगा 12 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 12। इसमें x की जगह में डाल दिया when x is 3 d2 भी dx2 happens to be नेगेटिव लेस देन 0। नेगेटिव क्या लिखेंगे हम? वैल्यूज ही लिख दो 12 into 6 minus 12 which is नेगेटिव। ठीक है समझा? तो देखो तो क्या बोलेंगे, देखो तो देखो वॉल्यूम is max when x is 3 and the dimensions of the box are dimension of the box are 12 12 3 and the volume is 12 12 and 3 again which is 144 into 3 कितना होता है? 432 सेंटीमीटर क्यूब। मिठाई का डब्बा एक बार कम करते हैं सब। ये ना सीबीएसई में केस स्टडी में आता है। और कैसे देखा केस स्टडी में? उसके हम तीन तुमको जोन दिखा देते हैं। एक तो ये बोलेगा फर्स्ट लेंथ बाय हाइट जरा निकालो एक्स के टर्म्स में। सेकंड स्टेप बोलेगा अच्छा वॉल्यूम निकालो। थर्ड स्टेप बोलेगा अच्छा आप ये करो क्या बोलते हो ये एक्स का वैल्यू निकालो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम।
तो आपका 3 केसेस बना दिया, 4 मार्क का केस स्टडी दे देगा, 4 केस बना देगा, 4 मार्क का केस स्टडी दे देगा। एक फायदा मिलेगा आपको, चेक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब पहले फर्स्ट स्टेप करके आपका मैच किया, सेकंड स्टेप करके मैच किया, चेक पॉइंट्स मिल जाते हैं, फायदा हो जाता है उससे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी टाइप एग्जाम 6 नंबर के हिसाब से आप लोग के लिए आईएससी 6 एंड सीबीएसई में 4 या फिर 6, डिपेंड्स अपॉन योर लक, 4 या फिर 5, डिपेंड्स ऑन योर लक। 6 का क्वेश्चन खत्म हो गया तुम लोग के बोर्ड से, 5 रह गया, 4 4 का केस स्टडी होता है। करो इसको, ट्राई करो प्लीज। Model 45 24 आप लोग खुद से बना पाए क्या? इसका एक्स 4 जगह लिख लो। ये जो 20 का मेजरमेंट आएगा 24 माइनस 2x आएगा, ये 20 का जो आएगा 45 माइनस 2x आएगा। उस लॉजिक पे जो डब्बा बनेगा तुम्हारा वो कुछ ऐसा बनेगा। आगे आगे होपिंग आप बना लियोगे। आरएफ हाँ सर। इक्वेशन तो बन गया होगा वॉल्यूम का। दशील, अर्चिता और कनिष्का, तन्वी, सभी हाँ आप सर। बोल दो ऑनलाइन वाले बच्चे। यस सर। इक्वेशन बना के नहीं। अर्चिता आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा नहीं, सर आपका हाँ नेक्स्ट वीक आपका, राइट। हाँ सर। चलो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर पाएगा इसको 1080 1080x तो माइनस 90 कहाँ से? 130x सीधे ठीक है, तुम जो किया वही पे लिख रहे हो। चलो आगे एबीडी कितना आ जाएगा इसका? 1080 माइनस 276x प्लस 12x स्क्वायर, 12 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 19, यहाँ से 12 बाहर है, x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है ना, ये आ गया, सही बात है ना? यहाँ तक इसको जीरो से इक्वेट करके आपको x का 2 आंसर आ रहा है, x 5 और 18 2 आंसर आ रहा है। 18 अगेन हो नहीं सकता, 18 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक साइड नेगेटिव हो जाएगा सीधा। तो आप जो कर सकते हो वो ये है, डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। डबल डेरिवेटिव होगा माइनस 276 प्लस 24x। अब आप फिर से बोलोगे एट x इक्वल्स टू 5, सो d2 dx2 माइनस 276 प्लस 120 which is minus 156, which is again negative. Therefore आप क्या बोल पाओगे? Therefore वॉल्यूम मैक्सिमम एट x is 5। बहुत ही बढ़िया बात है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर? बॉक्स मैक्सिमम x should be 5। वॉल्यूम मांगा है क्या? ये कुछ मांगा नहीं, बस यही आंसर है। आपको यही साइड ऑफ द स्क्वायर चाहिए कि किस साइड ऑफ द स्क्वायर से काटा जाएगा उसको। ये दो सम जो आप लोगों ने किया ना, इसे इट इज वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे 4x स्क्वायर का। इफ यू नोटिस, आप ये जो साइड से चार जो काटते हो, काट के इसको फेंक देते हो या फोल्ड करके स्टेबल कर देते हो। मिठाई का डब्बा एक्चुअली बनता हुआ देखोगे ना कभी, कोई भी स्वीट शॉप पे चले जाए, संदेश बनता रहता है, सुबह के टाइम में वो लोग ना डब्बे बना रहे होते हैं खुद ही। वो डब्बा ऐसे बना रहे होते हैं वो लोग, जो किया है ना ये काम जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। वो डब्बा बड़ा एंगल से कटा हुआ होता है, उसको फोल्ड करके उसका फ्लैप भी ऊपर से आ जाता है, बच जाता है। ये तो चलो ओपन बॉक्स है अभी। ये दिवाली का डब्बा हुआ है, जो नीचे डब्बा होता है, ऊपर का ढक्कन अलग होता है उसका। तो संदेश का डब्बा दूसरा होता है, वो एक ही जगह से पूरा फोल्ड होकर ऊपर आ जाता है। अगर ऑब्जर्व करो तो दिखा होगा अभी तक। चलो अगला सम पे चलते हैं। ये सम स्लाइटली डिफरेंट है टू व्हाट वी वर डूइंग पहले। अरे यार थोड़ा मुश्किल है। चलिए इसको ट्राई करें। बोला show that the surface area of a closed cuboid with square base and given volume is minimum. Please write the question. एक्स का वैल्यू मैक्स 18 पे नहीं होगा पिछले क्वेश्चन में? इतना स्लो चल रही होती है पीछे। 18 और 5 है ना, तो एक का तो माइनस 156 आ रहा है, तो 18 डालेंगे जब 24 into 18 तो हायर वैल्यू है। फिफ्टी कोने पे मैक्सिमम होता है, पहला बात। और दूसरा बात, अगर 18 होगा तो खुद सोच के देखो, आपका ये जो मेजरमेंट है ये वाला, ये तो 45 माइनस 2 टाइम्स 18 हुआ which is 9, और इधर में 24 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 18, ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा? ओ नेगेटिव हाँ साइड पे भी हो सकता है क्या? नहीं समझ गया। चलो ट्राई करें सबको। सॉरी। क्या बोले इसमें गिवन क्या दिया? गिवन वॉल्यूम दिया, कुछ और कुछ फिगर कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। तो आपको जो समझना होगा वो खुद से इतना कुछ, जहाँ स्क्वायर बेस बनाओगे, पहले स्क्वायर बेस बना दीजिए, बोर्ड पे देखते रहो प्लीज। एक स्क्वायर बेस बनाए जिसके चारों साइड एक्स एक्स हो गया, उसके ऊपर में पहाड़ पड़ा है तुम्हारा कोई, कुछ इस तरीके से इसका हाइट है h।
The question says, show the surface area of a closed cuboid with square base. Closed cuboid with square base. Surface area. Surface area का फॉर्मूला किसी को आइडिया है? क्यूबॉइड का सर्फेस एरिया क्या होता है? सर्फेस एरिया टू टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें तो याद रखने की बात है वैसे, है ना? क्लास 9 के तुम लोग पास हो गए, 9 10 पास हो गया है, सही है। टू टाइम्स ऑफ एल बी का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, बी एच का मतलब हो गया एक्स एच, एल एच का मतलब हो गया अगेन एक्स एच। तो ये क्या हो गया? फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच हो गया, ये मल्टीप्लाई करके आया टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एच। किसका वैल्यू आ गया? सरफेस एरिया रेडी। इसको हम लोग को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द सर्फेस एरिया ऑफ दिस इज मिनिमम, मतलब हाईलाइटेड फॉर यू सीबीएसई वालों के लिए स्पेसिफिकली, तो इंग्लिश पढ़ना समझना डिफिकल्ट हो जाता है। जो हाईलाइट कर रहे हैं रेड से वो देखो, शो दैट द सर्फेस एरिया ऑफ क्लोज विद स्क्वायर बेस इज मिनिमम, ये इज मिनिमम, इसको ज्यादा ध्यान, इज मिनिमम, ये अपने को दिखाना है। एंड गिवन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? मतलब अपने हाथ में वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम इक्वल्स टू, वैसे इस फिगर का होता है एक्स स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम गिवन का मतलब ये हुआ, ये जो वी है इस जगह में, ये वी एक नंबर होगा। इसका गिवन वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि वी जो है वो एक नंबर होगा। नंबर क्या होगा? 10 15 20 ऐसा कुछ होगा, बट दे हैवंट गिवन यू दैट नंबर, दे हैव टोल्ड यू वर्बली दैट इट्स अ कांस्टेंट। फॉर मी इट्स एनफ। आई मीन आपको तो डेरिवेटिव जीरो चाहिए और मेरे को तो 18 हो कि 20 हो, मेरे को क्या मिल रहा है? उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, उसका उस बात पे खुशी है मेरे को, बस चलो ग्रेट। सो यहाँ से एच का वैल्यू निकालते हैं। एच का वैल्यू आएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एच को इसमें डाल दिया। सर्फेस एरिया का वैल्यू आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x into वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, व्हिच इज 2x स्क्वायर प्लस 4v डिवाइडेड बाय, दिस इज योर वॉल्यूम, सॉरी सर्फेस एरिया फंक्शन। The surface area function, if you notice, looks like a function with two variables, but it's incorrect. Volume is not a variable. They are already told volume is a constant. So the variable is just one, which is x. Try to work this out. आपके पास ये इक्वेशन बनके रेडी है। आपका रूल ये रहेगा, आप इसको सिंगल डिफरेंशिएट करके जीरो करो, x निकालो, और डबल डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करो। चलो वर्क इट आउट। तो इसका अप्रोच क्या रहेगा? इसका आप डीएक्स डीएक्स निकालने की चेष्टा करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, येलो कलर से बॉक्स दिया हुआ है। आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आपका आंसर आएगा 4x, 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। इसको जीरो से इक्वेट करोगे, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 4v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप लिखोगे x क्यूब इक्वल टू v, x का वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ v, आ जाएगा x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ v, फाइन। x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ v आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। डेरिवेटिव सेकंड करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव करके मेरे को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस वैल्यू पे। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के वक्त आपका आंसर आएगा 4 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 8v बाई एक्स क्यूब हो जाएगा ना। समझे ना स्टेप? फाइनल इनएक्स एंड माइनस वन, ठीक है ना? डेरिवेटिव आता ही अपने, तो वो आ गया ऐसा। अब इसमें x की जगह में ये क्यूब रूट ऑफ v को इंसर्ट करके ऐसे करना, क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा v 4 प्लस 8v डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ v, मतलब v हो गया, v कट गया तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम एट x इक्वल्स टू v टू द पावर 1/3, राइट? यस, इट इज फाइन। कहां तक पहुंच पाए थे खुद से? कहां तक पहुंच पाए थे खुद से? सेकंड डेरिवेटिव आ गया था ना, चल ग्रेट। इधर करते मिनिमम एट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ v, बोलो माइनस, बीच में माइनस है, 4x माइनस 4v बाई, क्यूब तो नहीं दिखा पाए अभी भी। क्यूब कैसे दिखा बताओ जरा, क्यूब तो नहीं दिखा, अपने क्यूब दिखाना चाहिए। हम समझ गए कि वॉल्यूम इसमें मिनिमम आया, जो भी हुआ सब समझ में आ गया, बट क्यूब तो नहीं दिखा। उसके लिए आई वांट योर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, ये जो यहाँ दिख रहा है। आपका हाइट का वैल्यू था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट? अभी रास्ते में एक बार आया था वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब आया था क्या? अरे वो जो जहाँ क्यूब रूट किए थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते वक्त एक्स क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम नहीं आया था? यहाँ पे देखो स्टेप में एक्स क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम आया था, राइट? उसी तरह तो आगे लिखे थे, राइट? तो चलो इधर चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल्यूम की जगह में एक्स क्यूब डाल दिया, तो ये से काट दिया, एक्स आ गया, तो अपना हाइट इक्वल टू एक्स आ गया। अब देखो कॉमन कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, लेंथ इसका एक्स था, ब्रेथ इसका एक्स था, हाइट भी तो एक्स आ दिया, तो अगर लेंथ ब्रेथ तीनों ही एक्स आ गया तो क्या मतलब है इसका? क्यूब है सेंस इम्प्लाइज क्यूब, बस ऐसे कॉपी कर लीजिए, समझे? नीचे समझे कैसे क्यूब लास्ट वाला, क्या क्या दिक्कत हुआ बोलो? बस ठीक है, काफी। चलो वर्क दिस आउट प्लीज, वर्क दिस आउट। आई प्रेफर आप क्वेश्चन कॉपी कर लो तो।
सो इसमें क्या है ना, एक शीट ऑफ पेपर है, जैसे तुम दुकान से आके कार्ड वो लेते नहीं हो, चार्ट पेपर वगैरह, पोस्टर पेपर, ऐसा कुछ, वो पेपर दुकान से खरीद लेते हो, पेपर रेक्टेंगल दे, स्क्वायर दे, फटाफट दे, क्या दे पता नहीं, बट टोटल एरिया जो पेपर का दिया वो तुमको 27 का दिया। अब इसको यूज करके तुम क्या कर रहे हो, तुम एक स्क्वायर बॉक्स बना रहे हो, तो उसके लिए बेस पहले काट लिया स्क्वायर, फिर चार्ट उसका साइज वो वर्टिकल वाला काट दिया, दीवार चार्ट दीवार, समझे ना मेरे बात, चार्ट दीवार लगा के तुमने उसको चिपका दिया, तो समझ गए तुम्हारा बॉक्स बन गया, ओपन बॉक्स मतलब ऊपर से खुला हुआ है और क्या। तो खास बात क्या होगी, जो ओपन बॉक्स बनेगा आपका, उस ओपन बॉक्स का साइड हम बना देते हैं, एक बार तो स्क्वायर बेस बना दे, पहले एक्स एक्स है और ये हाइट इसका एच है, स्क्वायर बेस है, इसके नीचे एक्स एक्स लिया हमने, और हाइट को अननोन वेरिएबल लिया क्योंकि हमको बोला क्यूबॉइड है, ये बोला था बॉक्स बन रहा है, बॉक्स 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 है, क्यूब होगा ये हम assumption लेके नहीं कर सकते, बट स्क्वायर बेस बोला तो स्क्वायर बेस का तो assumption लेंगे एक्स एक्स। तो हाथ में अपने पास जो है वो ये है कि सरफेस एरिया जो बॉक्स का है वो क्या होगा, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ, सुनो ब्रेक करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एच, बस ये होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जमीन जो होगा तुम्हारा वो एक एक्स स्क्वायर हो गया, और चार दीवारों के लिए एक्स एच हो गया, एक्स एच एक्स एच एक्स एच एंड एक्स एच, राइट, इज दैट फाइन टू ऑल ऑफ यू। तो दिस इज द सर्फेस, इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 27 देके रखा हुआ है, क्योंकि जो पोस्टर पेपर तुम काटोगे वही काट काट के वहां लगाया हो ना, मतलब यहाँ से तुम स्क्वायर पार्ट काट के निकाले, यहाँ से कॉस स्क्वायर निकाले, जो भी है, मतलब तुम इसी को कट करके ये बनाया, तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा वही एरिया उस डब्बे का भी होगा। तो 27 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एच इक्वल टू 27, ये आपका आ गया। यहाँ से जरा मेरे को हेल्प करना, एच का वैल्यू कितना आएगा, 27 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एक्स, इसका वैल्यू आ गया हाइट का। जरा दिव्या मेरे को बताना इसका वॉल्यूम क्या होगा डब्बे का, एक्स स्क्वायर एच, राइट, एच को भी डाल दिया और एक्स स्क्वायर भी डाल दिया, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या होगा, एक्स एक्स से घटा, इसका आ गया 1/4 ऑफ 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बन गया वॉल्यूम रेडी। चलिए मेहनत करके प्लीज वॉल्यूम डालने के बाद योर वर्क शुड बी डिफरेंशिएटेड वंस, डिफरेंशिएटेड द नेक्स्ट टाइम, एक स्क्वायर ही लिखो, हम यहाँ गलत लिख दिया, स्क्वायर होगा। ये सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एच कैसे होगा, हमको समझ में नहीं है। देखो, जो ये है ना तुम्हारा अनन्या, ये जो बॉक्स बनता है उसका हर एक सर्फेस एक रेक्टेंगल है ना, हाँ तो ये अगर हाइट एच है और बेस अगर एक्स एक्स का है, तो मेरे को जरा बता पाएंगे इसका बेस एरिया क्या होगा, बेस एक स्क्वायर हो गया, इसका हाँ एरिया होगा एक स्क्वायर, हाँ और चार दीवार जो है तुम्हारी हर का एरिया एक्स एच होगा, हाँ, तो तो चार 4। बार होगा। ओ हाँ, समझ समझ। इसको डिफरेंशिएट के डीवीडीएक्स निकाले, इसका डीवीडीएक्स कितना आ रहा है बताओ जरा, 1/4 ऑफ 27 माइनस स्क्वायर, इसको 0 से डिवाइड कर दिया, एक्स का वैल्यू 3 आ रहा है, प्लस माइनस आया था वैसे, बट ऑब्वियसली साइड मेजरमेंट तो नेगेटिव होगा नहीं, इसका डबल डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव माइनस माइनस 6x/4 which is a negative number obviously, therefore maximum at x equal to 3, तो maximum at x equal to 3 हो गया, what is the maximum volume, that should be 13.5, वो ये लोग बोल रहे हैं, एक बार मान लेते हैं यहाँ से आ रहा है कि नहीं, so वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो आएगा 1/4 ऑफ 81 माइनस 27 का, सारे माइनस करके माइनस करके कितना आ रहा है ऊपर में, पहले तो बताओ यार, तुम लोग सीधा 13.5 बोल दिए, इतना चीटिंग मत करो, अरे फिर बोल दिया 27/2 which is 13.5, स्क्वायर सेंटीमीटर तक, मीटर तक क्या जाएगा, क्यूबिक मीटर्स वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक और नया दीवार वाला समय करवाना है जिसमें ये भी बोर्ड में आया हुआ सब, एक और समय बोर्ड में आया हुआ दीवार वाला ही है वो भी। नेक्स्ट कॉपी करें तो बढ़िया रहेगा। So a metal box of square base and vertical sides is to contain a total volume of 1024 centimeter cube, मतलब कैसा बॉक्स है स्क्वायर बेस है। देखो एक झमेला तो अच्छा हो जाता है कि वेरिएबल ही कम हो जाता है, नहीं तो भैया अगर लेंथ प्लस हाइट लेने लगे तीन तीन तो वेरिएबल लेके काम करना पड़ेगा, है ना, तो दो कंडीशन देना पड़ेगा उसको, और क्या है, फिर तो लेंगे, पर दो कंडीशन देनी पड़ेगी उनको। स्क्वायर बेस बना लेते हैं पहले हम लोग, स्क्वायर बेस मतलब दोनों एक्स एक्स मेजरमेंट डाले, इसको एच डाल दिया,
क्वेश्चन जिस तरीके से रीड कर रहा है मेटल बॉक्स स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू कंटेन टोटल वॉल्यूम ऑफ 1024 दैट मींस x into h is 1024 which means x square h equals to 1024 so ये एक अपने हाथ में एक इक्वेशन ऑलरेडी है वी हैव अ कंडीशन विद दिस दैट्स इक्वेशन नंबर 1 फर्दर इट सेज दैट द बॉटम ऑफ दिस कॉस्ट एंड द टॉप आल्सो 5 रुपए करके दाम है बॉटम एंड टॉप का दाम ही है नीचे ऊपर पर साइड सस्ते में बन जाता है 2.5 रुपए पर मिलीमीटर स्क्वायर तो आपको टोटल रुपया निकालना है लीस्ट कॉस्ट के लिए क्या होगा तो पहले मेरे को दीवारों का एरिया बता पाओगे क्या वॉल एरिया हो जाएगा 4xh है ना तो कॉस्ट फॉर वॉल क्या हो जाएगा कॉस्ट फॉर वॉल हो जाएगा 4xh into 2.5 which is 10xh cost for wall and cost for जमीन and top cost for floor and ceiling फ्लोर सीलिंग का टोटल कॉस्ट क्या पड़ जाएगा 20 स्क्वायर बोल रहे हो नहीं फ्लोर का दाम कितना है फ्लोर का स्क्वायर एरिया है अब 5 का है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो तो देखो फ्लोर एंड सीलिंग का 2 स्क्वायर हुआ देखते फ्लोर एंड सीलिंग का टुगेदर एरिया 2 स्क्वायर हुआ नीचे वाला ऊपर वाला और 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा तुम्हारा बताओ टोटल कॉस्ट बैठेगा 10x स्क्वायर और 10x राइट परफेक्ट है तो फंक्शन बनकर रेडी हो गया मेरा बट इसमें एक प्रॉब्लम है दो दो वेरिएबल है इसको रिप्लेस करने के लिए यहां से निकाल के डाल दो इसका वैल्यू तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाला उसके लिए पहले कन्वर्ट करना वीक लाइन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा 10x h की जगह में हमने डाला 1024 बाई x स्क्वायर राइट ठीक है कर लिया था तुम कन्वर्ट यस कर पाया था आंसर आ गया अच्छा डिफरेंशिएट किया तो 20x माइनस 1024 बाई x स्क्वायर आ रहा है तो 0 से इक्वेट किया तो आई थिंक आप लोग आ रहा है x क्यूब इक्वल टू 512 x का वैल्यू 8 आ रहा है यहाँ से मेरा x का वैल्यू 8 आ रहा है और इसका डबल डेरिवेटिव क्या देगा आपको 20 प्लस 1024 बाई क्या है क्या 20 बाई 6 कुछ एक मिस हुआ है क्या 2 एक मिस आउट हो रहा है ना ऊपर में हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्ली एक बार फिर से 1024 आएगा कि 512 आएगा कहाँ बच गया भाई तुम्हारा 20 है तेरा 1024 कॉमन लेके उड़ा दिया 512 बचा आपके सामने देख लो ध्यान से ये आया समझे क्या ये सब समझे हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया है एट x इक्वल्स टू 8 is 2 c dx2 का वैल्यू आ जाएगा 20 प्लस 20480 बाई 8 क्यूब विच इज पॉजिटिव देयरफॉर मिनिमम एट x इक्वल्स टू 8 जब x 8 होगा तो हाइट कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा अच्छा हाइट भी चाहिए क्या और ये हाँ रिप्लेस किया ना उसको x पे जब तो 10 10 था ना 10 रुपए का 0 आ गया अच्छा जो अब तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन रेडी था वो तो नीचे लिखा हुआ ही है एक बार में x 8 का वैल्यू उसमें डाल दो एक बार में आ जाएगा 8 into 10 which is 640 प्लस 8 डिवाइड होगा 102 में तो क्या आ जाएगा बाहर हाँ 1280 राइट ऐड करके टोटल तो बोला था इम्प्रूव करने के लिए नहीं ना 1920 रुपया टोटल डब्बा पड़ेगा कुछ तो आइडिया दिया ही होगा कंटेनर बहुत बड़ा हो गया यार ये क्या पता नहीं क्या हो क्यों ये सब बहुत इरिटेटिंग नहीं है बहुत लेंथी होता है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज एक फंक्शन में अगर आपको स्क्वायर रूट आ जाए तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना तो आप सीख ही चुके हो चेन रूल कर दोगे जैसे जैसे चेन रूल तो आता ही है सभी को ना जो भी हाथी बढ़ा दे देंगे डिफरेंशिएट तुम कर दोगे चेन रूल लगा बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाट इफ वी कैन अवॉइड दिस स्क्वायर रूट के साथ डिफरेंशिएशन व्हाट आई मीन बाय दैट इज सी वी आर टू डिस्कस अबाउट से मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन जितने भी हम आगे के भी आने वाले 3 4 सवाल करेंगे ऐसे रूट वाले जिसमें फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर रूट है तो आप ये समझ पा रहे हो कि डेरिवेटिव से कॉम्प्लिकेटेड है हम आपसे बचाने के लिए आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं वो ये कि फंक्शन एफ एंड फंक्शन एफ का कोई भी पावर वो मैक्सिमा मिनिमा टुगेदर लेगा मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि जब एफ मैक्सिमम होगा तभी उसका एफ स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा क्योंकि स्क्वायर हो तो बड़ा हो ही जाएगा कि जितने सारे सम्स आगे के हैं ये अज्यूम रहेगा कि एफ एंड एफ स्क्वायर अटेन मैक्सिमम टुगेदर आएंगे सम्स तुम देखोगे जब तुम फंक्शन बना रहा होगा ना तो देखिएगा राइट साइड में रूट आ गया उसके तो फंक्शन के ऊपर रूट आ गया मतलब तुम तो बोलोगे भैया हार गया डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बोलते हैं तो स्क्वायर करके आप उस फंक्शन का मैक्सिमम कर देंगे न्यू फंक्शन का तो अपने आप मेरा काम भी आसान हो जाएगा राइट जैसे हीरो फॉर्मूला से इधर निकालते हो स्क्वायर रूट आता है ना हीरो फॉर्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी वाला एग्जाम है करवा देंगे चलो अभी एक समझ आ रहा है ये क्वेश्चन जनरली बहुत बढ़िया है इसका एक्चुअली एक और वर्जन है इसी क्वेश्चन को देने का वो है सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर
अभी आगे हम बताएंगे वो सब एनसीईआरटी का समय सोल्जर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर उड़ा है बेसिकली किसी एक पास के अलावा, और एक सोल्जर अपनी जगह बना के रखा हुआ है -1,2 ये सोल्जर बैठा हुआ है, और एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये जो लाल पोजीशन दिखा रहा है हेलीकॉप्टर का कोई एक टाइम का इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, और वो इस पाथ के अलॉन्ग मुड़ रहा है, वो पाथ किससे गवर्न है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इस तरीके से वो हेलीकॉप्टर इसी पाथ से ही जाता हुआ आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, जो भी आगे की तरफ हो जाएगा इस पाथ के अलॉन्ग, राइट। तो आपको बताना है कि वो नियरेस्ट कब था सोल्जर के, ये बता दो। जनरली क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बट सोल्जर ऑब्वियसली वहां लेट के कैलकुलेशन नहीं करेगा, जब उसे गोली मारने लगा है, तो कैलकुलेट करके तो नहीं मारेगा, बट चलो ठीक है, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है इसके अंदर जो एस पॉइंट आपने लिया वो है -1,2, और जो बी पॉइंट है वो हमने मान लो एक बार के लिए a, b ले लिया। मेरे को जरा हेल्प करो एक बार, दिस इज ab, सो ab is lying on the curve, is that right? Let the point लिखना मत, बिल्कुल लिखो मत प्लीज, बोल देखो, let p a, b be the point closest to s which is -1,2, it is closest to s which is -1,2, ये हम लोग मान रहे हैं, let p and ab be the point which is closest to the point s which is 1,2। now we need to minimize this distance, the distance is sp distance which is square root of, जरा बताना दिव्या क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ, यार फॉर्मूला x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो जो भी y2 7 करो या y1 माइनस y2 करो उसका सेम, इसके से b माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिमाग ठीक है, दिमाग है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, याद आ रहा है? चलो हम बोल मान लो एक बार के लिए, सच है, झूठ थोड़ी बोलते हैं तुमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो आ जाएगा sp स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर, रिमेंबर आई अगेन रिपीट, आप इस फॉर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, बट यू डू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी अ टास्क, रूट उठ है यार, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मत करो, सब्सक्राइब कर दो सीधा, बेस्ट रहेगा। अब एक बात और लिखनी थी, सिंस p a, b lies on the curve, it obviously implies that a square equals to 4b, बिकॉज़ अगर कर्व पे लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इस कर्व को सेटिस्फाई तो करेगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4b हो गया वहां से, समझे कंसेप्ट ज्योति? यहाँ से b का वैल्यू कितना आएगा ज्योति? चलो यहाँ हैंडी रखते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें जो स्क्वायर किया हो ना, तो इस स्क्वायर किए हुए को कुछ एक नाम दे दो, से फॉर एग्जांपल इस केस में आई एम नेमिंग इट एज डिस्टेंस d, आप इसको जो भी नाम देना चाहो वो दे दो, और एक साइड में एक छोटी सी बात लिख दो, डिस्टेंस d इज sp स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझे ना इससे? हमने उसका वैल्यू इंसर्ट कर दिया, समझी? तो समझे? और एक साइड में एक बात लिख देनी होगी, जरूरी है लिखनी वो, कि d एंड sp स्क्वायर sp सॉरी d एंड sp अटेन मैक्सिमम टुगेदर, तो वो तो d और d लिख दियो, तो sp स्क्वायर तो d के इक्वल है, राइट? sp स्क्वायर मतलब d एंड d अटेन मैक्सिमम टुगेदर है, सच्ची है। तो d एंड sp स्क्वायर अटेन मैक्सिमम टुगेदर, सो बस d इक्वल्स टू है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 है प्लस 8 टू द पावर 4 16 प्लस 4 माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर इसमें से घटा, we rearrange this will give us 8 to the power 4 by 16 plus 2a plus 5, this is your distance d, distance d is how many variables, one variable which is a, डिफरेंशिएट करो, 0 से क्विट करो, a का वैल्यू निकालो प्लीज, वगैरह वगैरह, बहुत ही अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय, लिखो आराम से लिखो। इसका डबल सिंगल डिफरेंशिएशन पहले चेक किया जाए, इसको 0 से क्विट किया गया, a क्यूब इक्वल टू आई थिंक ये कितना आ रहा है, 4 8 माइनस 8 आ जा रहा है क्या, a माइनस 2 आया क्या, a माइनस 2 आया क्या आप लोग का, इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया,
तो यहाँ के 12 a square by 16 which is positive obviously, a square positive है तो ये तो positive हो गई, therefore minimum at a equals to -2, minimum at a equals to -2। देखो b भी चाहिए वैसे तो, b का वैल्यू था क्या, a square by 4 which is going to be 4 by 4 which is कट के आएगा 1 is your answer, so b is going to be 1, so therefore the point required जो closest होगा वो हो जाएगा ये -1 2 पे अगर होगा तो that is going to be the minimum point and the distance is going to be, वो लेंथ आप निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, चलो बोलो। ये मिनिमम कैसे हुआ? हाँ बोलो आनंद क्या बता रही है आप, ये मिनिमम कैसे हुआ वो पूछ रहे मिनिमम की पॉजिटिव आ गया ना, डबल डेरिवेटिव हाँ। पॉजिटिव मतलब वो मिनिमम आ गया। हम्म। अच्छा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये है केस स्टडी का एक और प्रॉब्लम बहुत बढ़िया, बोलता है एनिमी हेलीकॉप्टर इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, ये जो कर्व है वो है y इक्वल्स टू x² + 7, और सोल्जर इज प्लेस्ड एट 3,7 and wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, समझ गए ना क्वेश्चन कैसा क्या बोल रहा है, तो बोलता है फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज शॉट, मतलब व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सोल्जर, हम सोच लेंगे वो तो गोली मार ही दिया होगा, तो व्हेन इट इज शॉट ये निकल, दो चीजें निकालनी है, क्वेश्चन पढ़ के बहुत जनरली अच्छा लगेगा कि भाई कुछ करवा रहा है, बट ऑब्वियसली सोल्जर वहां लेटा हुआ पहले कैलकुलेशन तो नहीं करेगा, ये तो लेट जाएगा राइट। चलो ट्राई करो प्लीज, इसको डायग्राम बनाओ, वही सेम फुटस्टेप्स पे चलो, पिछला समझे आपसे हो जाएगा समझे। ये रास्ता है, मैंने बोला कि क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन दिया है वो आपको ये दिया हुआ है, इसके ऊपर मूव सोल्जर एक बना दो 3 7 पे, और ये वो पोजीशन होगा हेलीकॉप्टर का क्लोजेस्ट टू मी, इसको हम ए बी ले रहे हैं, पीएस का जो डिस्टेंस आएगा, पीएस डिस्टेंस गौतम मैं बात कर, पीएस डिस्टेंस जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, तो स्क्वायर करके रखो ना एक बार, बेकार इससे पॉइंट पड़ेगा, पीएस स्क्वायर इज a - 3 का स्क्वायर प्लस b - 7 का स्क्वायर, इसको आपने कुछ एक नाम दे दिया, एस दे दिया, चलो इस बार अब बोलो एस एंड पीएस अटेन मैक्स मिन टुगेदर, बस एक लाइन लिख देना याद से, अटेन मैक्स एंड मिन टुगेदर, यहाँ से लाइन लिख देना, बस फिर क्या है, इक्वल टू एक्सपेंशन कर दिया a स्क्वायर + 9 + b - 7, a स्क्वायर + 9 - 6 दूसरा क्या आएगा बताओ, b स्क्वायर + 49 - 14, ये तो आएगा ना ऐसा, सॉरी अच्छा बी का वैल्यू डालना चाहिए था, सॉरी हाँ वही अच्छा रहेगा, यहाँ पे ना यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर + 7, तो बी की जगह डाल दोगे तो आपका आ जाएगा a - 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर + 7 - 7 का स्क्वायर ऐसा, so this is going to give us a square plus 9 minus 6a plus 8 to the power 4, this is your s, so ds da कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a minus 6 plus 4a क्यूब, ठीक है ना, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हो कोई भी, फैक्टराइज में आके फंस चुके हो तो इसका आपको ज्यादा आइडिया, किसी के पास भी आइडिया फैक्टराइज करने का, कैसे सोचे कैसे, तो गणेश कुछ तरीके से सोच लिया, पता नहीं कैसे, वो जानना चाहते हो तो क्लास 10 का बुक फैक्टर रिमाइंडर जरूर चैप्टर एक बार फिर से देख लेना, जो लड़का सोचा है वो हम बता रहे हैं अपने तरीके से, तो जो 6 था 6 को 4 एंड 2 अलग अलग ब्रेक करके लिख लिए, इन दोनों में से 4 कॉमन जा रहा है a क्यूब - 1, इन दोनों में से 2 जा रहा है a - 1, तो ये 4 तो बाहर ही है, अंदर में a क्यूब - 1 मतलब a क्यूब - 1 क्यूब व्हिच इज a - 1 इनटू अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a - 1 इक्वल टू 0, a - 1 पूरे में से बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 और प्लस 2 अलग से इक्वल टू 0, सो a - 1 इनटू 4a प्लस 4a प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया, सो ये आ रहा है तुम्हारा a का वैल्यू 1 आ रहा है यहाँ से, और दूसरे वाले से ना डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो नो रियल रूट्स लिख दो बस नीचे, उसके काफी है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, सेकंड वाले के लिए लिख दो नो रियल रूट्स, बस ऐसे, तो ये a का वैल्यू आ रहा है तो b कितना होगा, b के बारे में हमने बोले हुए थे a स्क्वायर प्लस 7 है ना, सो दैट मींस b का वैल्यू आ गया 8, तो देखो जो पॉइंट था जिसपे वो हेलीकॉप्टर मूव करते हुए क्लोजेस्ट आएगा वो 1 8 आ रहा है, 1 8 आ रहा है क्लोजेस्ट,
1,8 एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, तो निकाल लोगे है ना, डिस्टेंस निकाल ही लोगे। एक सम खुद से ट्राई कर लो यार, एक सम यार खुद से ट्राई कर लो। छोटे डिस्टेंस वाला सम ना मेरे को केस स्टडी में कोई हेलीकॉप्टर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और तो कोई नहीं, हेलीकॉप्टर वाला नहीं। ठीक है, डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एसपी स्क्वायर इक्वल्स टू ए लिखे थे ना यहाँ पे, ये ए माइनस टी का स्क्वायर, जो डिस्टेंस निकाल दो सीधा। मतलब आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1,8 एंड 3,7। The distance directly will be square root of 3 minus 1 का whole square plus 8 minus 7 का whole square, which is going to give you square root of 4 plus 1, which is square root of 5. That's your answer. ठीक है, समझे कैसे कैसे वही लास्ट बार रूट 5 यूनिट्स, रिमेंबर टू राइट यूनिट्स। चलो एक समय ऐसे ही सेम वे में खुद से वर्कआउट करो। आया क्या, बोलिए कितना आंसर है? 4,2 है, सभी का आ गया फोटो ऑनलाइन? फोटो आया क्या बाय चांस? ऋषि, ऋषिका, तन्वी, अनन्या, अर्षिता, आरव, तो पर काम चल रहा है आरव? हाँ सर ऑलमोस्ट सर। हो जाएगा, फैक्टराइज भी इजीली हो जाएगा यार, गिरीश कर लिया मतलब सबका हो जाएगा। हम करेंगे, अनिशा कर रहे हो आप? दिस इज द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी ए बी। तो आपके पास जो ऑलरेडी है वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, जो डिस्टेंस है वो एस पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर, व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर करो स्क्वायर। आप इसकी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस, बोलो बोलो माइनस 4 है ना, ए स्क्वायर का वैल्यू डालना चाहते हो क्या? हाँ, दिस इज प्लस 4 माइनस 4 है ये, बी का वैल्यू क्या है यहाँ से? इसके वैल्यू डालने पे क्या लाभ मिल रहा है, ए टू द पावर 4 बाई 64 प्लस 16 माइनस ए स्क्वायर, जैसा ए स्क्वायर से कटा, और कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है। मतलब ये कितना आ जाएगा, एस पी इक्वल टू एस पी स्क्वायर को आप कुछ एक नाम दे दो, एस दे दो, और आप बोल सकते हो दिस इज ए टू द पावर 4 बाई 64 प्लस 16 प्लस 20 हो गया वैसा, प्लस 20 माइनस 4 है, इसको डिफरेंशिएट किया डी एस डी है, तो ये आ गया 4 ए क्यूब बाई 64 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू 64 आ रहा है, ए का वैल्यू 4 आ रहा है, जो हो गया पूरा। ए का वैल्यू 4 उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दिया, बी का वैल्यू आ गया 4 इंटू 4 बाई 8 विच इज इक्वल टू 2। सो 4, 2 इज द पॉइंट रिक्वायर्ड। ठीक है, हुआ था ये सब, खत्म हुआ था। पीछे हो गया था आपका द वाइट ब्रदर्स। ओके नेक्स्ट, ये ट्राई करें प्लीज। दस मीटर लंबा वायर है, इसको काटा गया, एक 10 मीटर लंबा वायर है, उसको बीच से काट दिया गया, दो पार्ट में कटा, एक पार्ट को सर्कल में घुमा दिया और दूसरे पार्ट को ट्रायंगल में घुमा दिया।
समझे ना क्वेश्चन में क्या हुआ? ये वायर था, रस्सी काटा बीच से, एक पार्ट को सर्कल में घुमा दिया, एक पार्ट को इक्विलैटरल ट्रायंगल में घुमा दिया गया। आपको पूछ रहा है हाउ शुड द वायर बी कट सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ बोथ ऑफ दीस फिगर्स बाय द वे? द कंबाइंड एरिया इज, पहले वाले का पाई आर स्क्वायर, सेकंड वाले का √3/4 a स्क्वायर। ये आपका कंबाइंड एरिया, तो आपको रेडी हो गई दिमाग, है ना? कंबाइंड एरिया का तो कुछ आप नहीं अपने, बट इनका कंडीशन क्या है आपस में जो दोनों को, क्योंकि see, when I look at this equation I see two variables, both r as well as a. I need something to reduce it to one variable. Do you have any equation which reduces it to one variable? Very good. जो सर्कुलर पोर्शन है येलो वाला, वो अगर यहाँ पे है तो इसकी लेंथ पक्की बात है 2πr होगी, एंड जो दूसरा वाला पोर्शन है रेड वाला, ये वाला जो दिख रहा है, ये 3a होगी, क्योंकि ये तो रेड का इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, वही काट के बना दिया। इसीलिए आप बोल सकते हो 2πr प्लस 3a करेंगे तो 10 मीटर लंबी वायर एक बार में आ जाएगी। यहाँ से आप किसी को भी एलिमिनेट करो, जो आपकी खुशी है। मेरा मैंने a का वैल्यू निकाल लेने का, ये आ गया a का वैल्यू। आपका जो मन करे यार, दोनों में से जो जो निकाल, इसको एक बढ़ा सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर तो करने पड़ेगा, करो। इसका वैल्यू जब करेंगे सॉल्व, दिस इज गोइंग टू बी a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 into 10 minus 2/r/3 का होल स्क्वायर। प्लीज एक्सपैंड इट, प्रेफरेबली एक्सपैंड दिस एंड ट्राई सॉल्विंग इट फॉर r। r का वैल्यू मेरे को निकाल के तो √3 आएगा, कुछ अजीब सा आएगा, करो प्लीज। भाई इसमें क्लियर यार कितना आ रहा है? थोड़ा सा गंदा है यार ये, इसका डेरिवेटिव ऊपर में 0 हो जाएगा। अभी तक के सम्स में सबसे डिफिकल्ट डेरिवेटिव यही वाला था। इसका डेरिवेटिव आपका 4 काट दिया बोल रहे हो? हाँ 4 काट सकते हो, ठीक है बता दूंगा अभी के लिए। ये इसका 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा ना इसका, बाई 9 माइनस इसका क्या आएगा 40/9। यस ठीक है ना यश? इसको 0 से बेट करके r भी निकालना, भूलना मत। तो 40 तो भेज ही दो अंदर, उसका r भेज के पहले मल्टीप्लाई किए तो ये तेरा हो गया 2 पाई स्क्वायर r बाई 2 पाई स्क्वायर r बाई 3√3, है ना, माइनस 40/9 को आप काट के क्या बोल सकते हो, 10√3/9 इक्वल टू 0। इज फाइन? r निकालेंगे यहाँ से हम लोग। r निकालने के लिए थोड़ा रीअरेंज किया, सो ये आ गया 2 पाई कॉमन ले लो, r भी कॉमन ले लो, अंदर में 1 प्लस पाई बाई 3√3 बच रहा है, आई थिंक सो। एंड राइट साइड में आ गया 10π√3/9, कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमने ना इससे 2 पाई और 2 पाई कॉमन लिया दोनों में से, तो पहले वाले का तो सब कुछ ही कॉमन चला गया, तो 1 बचा, और सेकंड वाले का ये बचा। अब यहाँ से क्या होगा, पाई पाई से उड़ा दो पहले तो बाहर वाला, और 2 इस पाई से उड़ाओ, इसको एलसीएम ले लो, तो 3√3 प्लस पाई ऐसा आ गया, बाई 3√3, और r यहाँ पे इज इक्वल टू 5√3/9। अब क्या हुआ सीन, ये से कटा √3 से, √3 से कटा, इसको नीचे भेजा, r का वैल्यू आ गया 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3√3, ये r का वैल्यू है। डबल डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को ऑलरेडी, हमको निकालने का जरूरत नहीं है, बट क्योंकि क्या है ना, पहला वाला 2 पाई हो गया, और सेकंड वाला तो मुझे दिख रहा है 2 पाई स्क्वायर बाई 3√3 हुआ। r वाले ये दो टर्म्स ही थे मेरे, तीसरा टर्म तो डेरिवेटिव 0 दे दिया, तो ये पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव होने की उम्मीद तो है नहीं, इसका r डालने की जगह नहीं, नेगेटिव कहां से होगा? तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? मिनिमा, समझे? तो पॉजिटिव मतलब मिनिमा, ये इतना दूर तक आ गया, r का वैल्यू मिनिमा हो गया, और आपको क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ डिवाइड करनी है, तो देयरफॉर पोर्शन ऑफ सर्कल is 2 pi r, which is 2 pi into 5 by pi plus 3√3, which gives us 10 pi by pi plus 3√3. This is your portion of circle. And what is the portion of triangle? Triangle, you know, it's 10 मीटर का टोटल लेंथ था, 10 मीटर लंबी वायर थी, तो 10 माइनस दिस लेंथ, सर्कल को माइनस कर दो टोटल लेंथ से, तो ट्रायंगल अपने आप आ जाएगा। इसका एलसीएम लिया 10 पाई माइनस प्लस 30√3 माइनस, तो इसका 30√3 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 3√3, ये इसका आंसर आएगा 30√3 बाई पाई प्लस 3√3। ये एग्जाम में आया है बोर्ड में, तो दो फॉर्म में आया था, एक है रस्सी को काट के सर्कल और ट्रायंगल, और एक एग्जांपल का समय जहाँ रस्सी को काट के सर्कल एंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया। जैसे विंडो वाला सम भी जो हमने करवाया था लास्ट, आपको बोला भी था, देख लेना एक बार। ये वाला विंडो सम जो हमने कराया था वो था रेक्टेंगल के ऊपर सर्कल, सेमी सर्कल। एक सम है जो बोर्ड्स में एमएचएस के पेपर में भी आया था एक साल पहले, वो था विंडो रेक्टेंगल, उसके ऊपर ट्रायंगल इक्विलैटरल रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हो? बाय बाय, सी यू। सैटरडे मिलते हैं, सैटरडे विल डू मेंसुरेशन, थोड़ा और मेंसुरेशन करेंगे। बाय बाय। एक काम करके आओ ना, मेंसुरेशन तो देख के आओ ना, क्लास 10 का मेंसुरेशन देख के आओ प्लीज, क्लास 10 मेंसुरेशन फॉर्मूलाज देवाज। बाय बाय।